शर्म आती नहीं इन कांग्रेसियों को। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, लूट करके खा लिया इस देश को। आज भी देश को क्या करना चाहते हैं, इनके मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये जो चाहते हैं सब। और जो जब किसी मुसलमान के साथ कोई घटना घटती है तो ये कुछ भी बोल देते हैं, और हिंदुओं के साथ घटना घटती तो इनको शर्म नहीं आती। हमारे 10 जवान बर्फ में दब करके मरे थे, हनुमंतप्पा जिसमें शामिल था, सोनिया गांधी का या कांग्रेस पार्टी का किसी का कोई बयान नहीं आया। जितने भी हमारे योद्धा मरने लग रहे हैं, इनको कहते हैं कि जवान तो मरने के लिए होते हैं। शर्म करो, डूब मरो, तुम्हारे पास में कोई लाज शर्म है तो, नहीं तो इस देश को खाली करो। गंदगी मचा रखी तुमने इस देश के अंदर, शर्म नहीं आती तुम बदमाशों को। यहाँ पर लुटेरे आकर के खड़े हो गए। और एक वो जो एक पृथ्वीराज चौहान नकली, वो है तो जयचंद, लेकिन नाम उसने पृथ्वीराज चौहान रख रखा है। उसको पृथ्वीराज चौहान अपना नाम हटा करके अपना जयचंद नाम रखे। ये साधुओं की संपत्ति के ऊपर ये गीत दृष्टि रखने वाले दुराचारी कौन होते हैं? और यदि होता है तू तो असली बाप की औलाद है तो तेरे को चुनौती देता हूं, तू आ और आकर के, तेरी सोनिया नहीं आती है तो तू आजा मेरे मुकाबले में और आकर के अपनी सारी संपत्ति दान कर। मैं अपनी संपत्ति दान करता हूं, और ऐसे हमारे सारे महात्मा अपनी संपत्ति दान करेंगे। तुम करके दिखाओ, तुम्हारी शर्म आती तो ना डूब के मर जाओ, मीडिया को ऊपर आना बंद करो। अपनी जो अपना नाम करने के लिए तुम्हारे लाज शर्म नहीं, तुम अपना नाम कमाने के लिए बेहुदे। पंजाब के अंदर एक एमएलए कांग्रेस का, वो क्या कह रहा है कि सोनिया ने पैसा दिया। अरे बेशर्म की औलाद, तुझे लाज शर्म है तो साले रेल के नीचे कट करके मर जा, तुझे शर्म आती हो तो। पैसा सरकार ने दिया और नाम कांग्रेस का ले रहे, ये है कांग्रेस पार्टी, ये इनका चेहरा। देखो ये लोग क्या है, इनका काम ही ये सब पहले से करते चले जा रहे हैं, और इनके बोलने से थोड़ी कुछ होने वाला है। ये कुछ भी बोलते चले जाए। रही मठ मंदिरों की, तो मठ मंदिर तो वैसी सेवा करते चले आ रहे हैं। जब भी इस देश पे विपत्ति आई है तो मठ मंदिरों ने सहयोग किया। इतिहास उठा के देख ले, ये लोग कल के लोग हैं, इनको क्या पता है मठ मंदिरों का क्या सहयोग है। बाकी मठ मंदिरों के पास जो संपत्ति होती है वो लोगों के लिए ही होती है, कोई ऐसा नहीं कि वो अपने यूज के लिए करते। जैसे अन्न क्षेत्र चलाना, कुंभ मेला आदि में अन्न क्षेत्र लगाना, ये काय के लिए करते, समाज के लिए तो करते। उनकी जो पार्टी के लोग हैं जो कितना देश को लूट करके लेके गए हैं, पहले तो उसको पहले समाज की सेवा में लगाए, पहले उसको वापस लेके आए। वाड्रा के पास इतनी संपत्ति पड़ी है, पहले तो अपनी उसी पार्टी के लोग हैं, उसको पहले समझाए, उसके बाद मठ मंदिरों पर निगाह डाले, तब तो पता भी चले। अब मठ मंदिरों के पास संपत्ति है तो भाई मठ मंदिर तो सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए ये सब निंदात्मक है, फालतू के लोग हैं, कुछ बोलते रहते हैं, इनके पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत समाज तो घोर निंदा करता है, ऐसे लोगों को महत्व भी नहीं देते हम तो। ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोग बोलते रहने कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने ये बयान दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो संत समाज उसकी निंदा करता है, और इस तरह का बयान देने का अधिकार उनको किसने दिया है? इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे लगता है कि इनकी दृष्टि मंदिरों पर ही है। सिर्फ मंदिरों के सोने की ही बात इन्होंने क्यों की? क्योंकि अन्य धर्मावलंबियों के भी, उनके भी अपने पूजा स्थल है, तो उसकी न चर्चा न करके इन्होंने सिर्फ हिंदू मंदिरों की चर्चा की है। वैसे उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो ये बहुत ही जो है अफसोसजनक है। ये संत समाज जो है इस तरह के बयानों की निंदा करता है। तो ये पहले से ही कभी मठ मंदिरों के अधिग्रहण की बात आती है, और आज तक, क्योंकि आप देखें इस कोरोना संक्रमण काल में सबसे आगे जो है मठ मंदिर ही आए हैं राष्ट्र सेवा के लिए। सबसे ज़्यादा परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इस बात को कहा था कि इस समय अगर गरीबों के मुंह में निवाला डालने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो वो मंदिरों के द्वारा हुआ है, साधु संतों के द्वारा हुआ है। और ये कहना कि मंदिरों में जो सोना है उसको ले लेना चाहिए, तो ये ऐसे ये शोभा नहीं देता है। इस तरह के ये तोड़ने वाली बात है। देश को, जो नेताओं को देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, देश को तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयान दे करके वो संदेह के घेरे में तो आते ही आते हैं, साथ ही वो फिर विश्वसनीय भी नहीं रह जाते।
तो कितने गलत है इस तरह के बयान गुरुजी देश की इस टाइम? देखो, बयान गलत है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। और वो हम उनसे कहते हैं अगर आपने ऐसा नहीं कहा था तो आप स्पष्टीकरण दो, और यदि आपने कहा है तो आप उसके लिए क्षमा मांगो।